बत्रा जी को आप सारे कीर्तन श्रवण कर रहे सो। जिस प्यार विच उन्होंने कीर्तन शुरू किया, उस गल नूं ही सिर्फ समझ लीए। पहला शब्द शुरू किया, मोहन घर आओ करूं जो दड़िया, कि अपने मालक नूं बेनती कर रहे हैं कि सच्चे पातशाह जी मेरे घर विच, घर केड़ा है जिथे चरण पवाने ने, ते अंत वेले शब्द पढ़िया, मालक का धन्यवाद किया, बेनती का शब्द सी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हुण सानू जोदड़ी भी करनी चाहिए तो प्रेम किस तरह करना चाहिए, दोनों चीज़ों सानू समझ आ जाए। ना तो सानू जोदड़ी करने की तरीका आंदा है, तो ना मालक का धन्यवाद करने का तरीका आंदा है। सच्चे पातशाह दे दर ते इसी वास्ते आने हैं, अपने आप नूं इत्थे जो कहंदे ना मत्था टेकने आ ते अपने आप नूं ढाने। सीस नवाण का मतलब की है? सीस नवाई दा है ये जितना भार असी लैके आने हाँ मालक दे चरनां विच भार उतार के जाने हाँ कि सच्चे पातशाह सानू बेफिक्रियां दिओ। आपदे दर ते आके असी सीस झुकाने हैं, पूरा दिन पता नहीं की कुछ करने हैं। वो जो गलतियां भी होंदियां, सब कुछ होंदा है अनजाने विच। सच्चे पातशाह आप जी बेफिक्रियां दे दिओ सानू। वो बेफिक्रियां मंगने आने हैं उस मालक कोलों। तो सच्चे पातशाह के दरबार से सिर्फ यही सीखना है। और ये मन विचों मैं कदों निकलेगी, ये ढहेगा कदों? कहना सतगुर ढठिया या मना च वसदा है, तो ढहना ही सीखना है। इत्थे अपने आप नूं समझना गल, अपने आप नूं निर्बल नहीं करना। निर्बल का मतलब यह कि कमजोर नहीं करना अपने आप नूं, किसी दे पैर थले नहीं आना। मतलब ये है पैर ते उस सिर्फ एक मालक दा, उस मालक दा पैसा होएगा तो जीवन में सारे काम आपे हो जाएंगे। अगर उस मालक का पैसा निकल गया तो फिर समझो कुछ भी हो सकता है। सदा कहते ना, रे मन अचेत पाप से डर। ये ऐसे पाप फिर सामने आते हैं जो मालक का डर मन च नहीं होता ना, फिर ऐसे अचानक आदमी कहता मैंने तो कुछ पता ही नहीं सी, ये अनहोनी मेरे सामने किधरों आ गई। ऐसिया चीज़ां फिर सामने आती हैं। तो सच्चे पातशाह के चरणों ही सदा ही यही अरदास करिए कि अपने आप नूं असी इत्थे स्वच्छ करने आने हैं, अपनी मत नूं ठीक करने आने हैं। अपना तरीका अज दा प्रोग्राम ते दास दा ही मन सी कि संगतां दा धन्नवाद करने चलिए। कि संगतां दे जिन्हां दे दर्शन नहीं होए, कुछ समय तो हपड़त चक्कर लग रहे सन, लेकिन संगतां दा इस तरह खुला आना जाना हले तक नहीं होया। चित कीता
कि जिन्हां संगतां ने दास ते इतना दुख आया और फिर आप जी दियां ही अरदासां सन जिस करके सारा दुख कटिया गया। गुरु महाराज ने जीवन दान दिता, नवा जीवन दिता। ये दास जानता है कि दास ते की बीती, लेकिन ऐसे ऐसे समा जदों दा बीतदा पिया है तो हर चीज सामने पता चल रही है। उस टाइम ते कुछ नहीं पता चलिया, इतना पता चलिया कि संगतां फिक्र करदियां ने, लेकिन कितनी उन्होंने मेहनत की, कितनी गालना की। दास नूं जीवन जिहड़ा मिलिया है संगतां दी अरदासां करके। कितनी बाणी पढ़ी गई, कितना कुछ होया, ये तो हुण ऐसते ऐसते सामने आ रहा है। तो ये जिहड़ा ऋण हैगा ना, ये सिर्फ कहण नाल नहीं उतर जाना। ये कहां मैं कि ये ऋण मेरा उतर गया, धन्यवाद गीता ना, ये ऋण नहीं उतरना। मैं रुपए नहीं लिते किसी को, जे ओदे मैं चुका देवां। ये जड़ियां अरदासां होईयां ने ना, ये शुकराना ये उतर नहीं सकता, ये सदा लई है। ते अपने आप नूं ये मन विच विचार कर लेता कि जीवन अपना जितना सी बड़ा सुख दा गुरु महाराज ने बिताया है। हुण रहिंदा जीवन संगतां दे सेवा विच ही निकल जावे तो चंगा है। ते आप सब दा जिथे चित करता सी ते दास ते परिवार भी इस तरह, क्योंकि कदे इतना सोनापन गृह विखे नहीं वेख्या सी कि कितने दिन कोई आवे ही ना। बुधवार एक जरूर होंदा सी विशेष कि बुधवार नूं संगत आएगी, लेकिन उस दे इलावा भी ऐसा नहीं होंदा सी कि संगत ना आवे। संगत दे नित्तां प्रति दर्शन होंदे सन, लेकिन ये समा एक ऐसा औखा आया जिहदे च परिवार तक ही सीमित होकर रह गए, और परिवार भी पूरी तरह नहीं सी। गुरु ने ये जीवन दिता, जो प्यार आप जी ने किया। दास आपदा सदा ही ऋणी रहेगा, ये ऋण नहीं उतार सकता। ते सच्चे पातशाह ये जिहड़ा प्यार दियां गल्लां ने, ये कहंदे ना कि प्यार दी जिहड़ियां गल्लां ने ये बड़ियां डूंघियां हुंदियां ने। तुसी कदे पेड़ नूं वेख्या होएगा सिचदे हुए, जमीन च रहिंदा है ते पानी बगैर उहदा जीवन नहीं हैगा। ये समझ लेना, पानी बगैर पेड़ का जीवन नहीं हैगा। पानी है तो हरा भरा है, लेकिन कहना वो जदों मुक भी जाता है तो उन्होंने कहना पानी विच कदे पा दिओ, तो पानी के पेड़ की फिर वो प्रीत है कि कहना लकड़ नूं कदे पानी नहीं डुबाता, वो तारदा है। कहना इनू मैं पालिया है, पानी कहता है कि इनू मैं सींचिया है, तो फिर उस लकड़ नूं डुबोंदा नहीं, हो अपने नाल तरदा है। तो लकड़ नाल फिर जो मर्जी लग जाए, भावें लकड़ की किश्ती बन जाए, तो लकड़ का फिर जो मर्जी बन जाए, तो लकड़ जिहड़ी है फिर नाल कितनियां दी होर सेवा करती है, कितनियां नूं आर पार उतारती है। जीवन तो इस तरह गुरु महाराज नाल होना चाहिए है कि सच्चे पातशाह जी के चरणों नाल असीं सारे जुड़े हाँ। साखियां आपने बेअंत सुनिया, जो वेख्या सतगुर सेवा राम जी का आप जी हुणी सुन रहे थे। किथे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की साखी आप जी ने सुनी, इधर नाल बत्रा जी ने, ये तो मेरे ख्याल
ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਬਤਰਾ ਜੀ ਵੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਢੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਜੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਪਣ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। 8 ਤਰੀਕ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 दिन बाद सेहत नहीं बनती जे इतनी जल्दी जा सका, जे थोड़ी विथ पै गई। गुरु महाराज कोलों यही मंगी है सच्चे पातशाह, ये जेड़ा आप जी ने तरीके जो साखियां राही दसे, सानू मंगने की जाच भी आनी चाहिए है। जो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी की आपने साखी सुनी, तो ये गल नूं समझना तो मंगने की भी जांच आनी चाहिए है। प्यार करना भी आना चाहिए तो मंगने की जांच भी आनी चाहिए है। ते असी लोग संसारी गुरु के दर ते सवेरे आने तो ज़्यादातर साढ़े लोगों की मंग ही है कि सच्चे पातशाह आप जी के दर ते आए हैं, कारोबार वास्ते जा रहे हैं, आप बरकत पानी। तो फिर वेखो जानते हो रोजी देंदा गुरु महाराज, लैके आने हैं, लेकिन रोजी तो भी मंगदा सी, किश्ती तो भी चलांदा सी। लेकिन जदों प्रीत जुड़ी तो समझ आया कि भाई अंत वेले की होना है। इस चीज पे विचार कर लो कि अंत वेले की होना है। ये जड़ी रोजियां रोटियां मंगने ये भी जरूरी ने, क्योंकि संसारिक जी यहाँ किरत भी मालक कोलों मंगनी है। लेकिन जदों किरत मंगनी है तो किरत की गल करनी है तो वह भी जरूरी है, वह भी जरूर मंगो। संसार में इंसान ने रहना है तो कहते ना मान भी लोड़ है, सम्मान भी लोड़ है। तो अजकल इस दे बगैर मान सम्मान बनता नहीं। तो गुरु नानक ने क्या किरत करके खाओ, तो मान सम्मान जिथे असीं सोचने साड़ा बने ओदी कृपा नाल बनता है। तो नाल इस चीज़ वास्ते भी विचार करिए, जड़ियां घड़ियां असीं सतगुरां दे दर ते गुजारने मिल के, उस टाइम की मंगीए। जान लगे तो मालक लो इजाजत लैके जाने ना, मालक होया साडा। लेकिन जदों नाम सिमरन नाल जुड़ी है उस वक़्त एक गल जरूर करिए, सच्चे पातशाह ये घड़ियां दर परवान कर लो, जड़ियां साड़ी अंत वेले दरगाह विच साई हो। ऐसी मंग मंगीए जदों नाम जपीए कि एक घड़ियां साड़ियां दरगे परवान कर लो, अपने खाते में जमा कर लो। सच्चे पातशाह जी अंत वेले आप जी को लाना है तो साड़ी जमा पूंजी यही है। तो उस मालक को फिर वो पूंजी जमा होएगी तो अंत वेले उन्हें ही सही होना है। क्योंकि जड़ियां कमाइयां असी कर रहे हैं, किरत कर रहे हैं, मान सम्मान समाज दे रहा है, कोई ऐसी गल नहीं। लेकिन वो सारियां इत्थे रह जानियां ने, कोई चीज़ नाल नहीं जानी। लेकिन जड़े सतगुरां नाल कीता हुआ प्यार है, उन्होंने ही उन्होंने घड़ियां सारे सानू अंत वेले पार निकाल उतारा होना है साड़ा।
इस चीज ਨੂੰ सदा याद रखो कि मंगने वाल लगिया पता होवे किस वक्त ते की चीज मंगनी है। हर टाइम तन पिछे ना पई रहिए जिन्हें साड़ा साथ ही नहीं देना। बहुत धनवान बन जावांगे तो की होएगा। इंसान कहता बहुत धनवान, एक धर्मशाला बना लवांगा, एक अस्पताल बनवा लांगा, बाहर एक ना लिखा जाएगा, और इस तो ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। अज तुसी वेखो जिन्होंने बहुत कुछ किया, मूर्तियां भी उन्होंने लग गई, लेकिन होंदा की है उन्होंने मूर्तियां का? ये सारा दिन कबूतर बिठा ही करते रहते हैं, कोई साफ करने वाला है? साल बाद किथे एक दिन आंदा है तो सफाई हो जाती होएगी, या बरसात होती होएगी तो हो जाती होएगी, लेकिन उस चीज का की फायदा है? तो इस करके जिहड़ी सच्ची कमाई है उत्थे सानू ना लिखवाण की लोड़ कोई नहीं है। गुरु महाराज को सारे खाते बने हुए हैं, जिन्हें भेजे है ना उहदे कोल अगर भेजने का हिसाब है तो आण का भी हिसाब हैगा। जदों जावांगे तो खाता उहदे कोल हैगा, कोई जाके टोकन दिखाने की लोड़ नहीं पैनी। इस गल नूं समझ लईए। गुरु कोलों यही मंगीए, सच्चे पातशाह आप दे दर ते आए हैं, आप किरपा करो, अपने नाल प्यार बनाओ, अपने चरनां नाल जोड़ो, मत साड़ी चंगी रवे, बनी रवे, मैं मेरी तो बचे रही है। तो बाणी सारी इको ही गल कहती है, जितना मर्जी ओदा आप निचोड़ कढ़ लो, हम इको ही गल कहती है कि असी 5 चीज़ां तो बच के रहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह ते अहंकार। तो ये चीज़ां तो जदों छुटकारा मिल गया तो वो छुटकारा सिर्फ ते सिर्फ गुरु दे दर से आके ही मिलना है। उन्हें ही समझावनियां देनियां ने। क्रोध भी ताई मुकना है, लोभ भी ताई मुकना है, समझ गए? तो अहंकार भी ताई मुकना है। तो लोभ नहीं होएगा तो मोह भी नहीं होएगा, मोह नहीं होएगा तो फिर सब चीज़ां तो बचे रहेंगे ना। सारिया चीज़ां तो जो बचे रहेंगे तो अहंकार आपे मुक जाएगा। अहंकार अज की तरीक अंदर कलयुगी जी तुसी जाके सड़क ते वेखो, कोई गरीब आदमी अपने ते अहंकार करता है, वो तुहाडे अगे सदा दो हाथ जोड़ के खड़ा है। तो जिस को जरक 2 पैसे होणगे अपने आप तो तुहाडे तो जिहड़ा कमजोर होएगा वो तुहाडे अगे हाथ जोड़ता होएगा। जरक उच्चा होएगा तुहाडे तो, वो कहने इत्ते स्टैप बने हुए ने, एक तो उत्ते दूसरा, दूसरे उत्ते दूसरा, उतले नूं तुसी जोड़ रहे हो, वो उसनूं जोड़ रहा, उसनूं जोड़ रहा, सब एक दूसरे नूं असीं हाथी जोड़ रहे हैं। थले वाला भावें निमाणा बनता है, कहते नहीं ये अहंकार बड़ा बनता है, क्या अहंकार तो ये हैगा, लेकिन अपने तो उत्ते वाले ते करके दिखावे ना, तो फिर तो उस चीज़ का पता चले हाँ भी ये कितना अहंकार है। अहंकार वाला जिहड़ा बंदा होंदा अपने तो नीवे नूं ही दिखाता है, उतले ते ओहदा बस नहीं चलता। इस गल नूं समझना। गुरु के चरणों च आए हैं तो असीं कहने ना असीं थले रहिए ना उत्ते जाइए, सानू इस चीज़ नाल कोई मतलब नहीं। तो इस चीज़ तो दूर ही रखे सच्चे पातशाह परमात्मा सानू। तो जिहड़ी मत आप जी ने सानू सिखाई, जो रास्ता आपने सिखाया, क्योंकि निचोड़ जीवन का कढ़ के दिता सतगुरां ने, जिस ते असीं कदे विचार नहीं करने। दिन 100 बार कहने होवांगे, 100 बार मन च आंदी होएगी, लेकिन उसनूं असीं बंदे नहीं पले। अगर ये चीज़ां बन लईए तो ये साडे जीवन का निचोड़ हैगियां ने।
सच्चे पातशाह जी दे 3 वचन जड़े, पर अन तो बचो, पर धन तो बचो, पर तन तो बचो। जिन्होंने इन चीज़ों को अपना लेता फिर उन्होंने दे नेड़े कुछ भी नहीं आता। ये जड़ियाँ 5 चीज़ां ने ना, फिर उन्होंने नेड़े नहीं आती। 3 अपना लो तो 5 का मतलब ये नहीं कि 5 विच समझो कि सारी पूरी सृष्टि के जितने भी माड़े काम ने सारे तो इंसान बच जाता है। गुरु के चरणों च आना ही इस करके है कि अपने आप को असी शुद्ध करना है। तो जिस दिन असी प्योर हो जावांगे, डिग जावांगे गुरु के चरणों में दिल करके, मत्था टेकने का मतलब यह है नहीं कि असी समर्पित हो गए। मत्था अपनी असी लोड़ वास्ते भी हो सकता टेकते हुए, जिस दिन असी मन करके टह गए सच्चे पातशाह के चरणों अंदर, समझो उस दिन तो काम बनना शुरू हो जाएगा। कहना नहीं पेगा, गुरु नूं कहना नहीं पैंदा। असी कहने हैं ना वो अंतरजामी है। अंतरजामी इसी करके कहने वो घट घट दी जाननहार है। तो जिस दिन मन करके टह गए उस दिन हर चीज़ का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। और आपे बिना कहा जो तुहानू पता चलेगा मेरे सारे पुठे काम सीधे होने शुरू हो गए ने, तो समझो कि तुहाडी जिहड़ी एक कनैक्टिविटी गुरु महाराज नाल शुरू हो गई, जुड़ गई है। आदमी कहता ना मेरे तो काम पता नहीं आपे किस तरह हो जा रहे हैं, किस तरह हो जा रहे हैं, किस तरह हो जा रहे हैं। तो कई कहते मैं तो बहुत माला फिर रहा वा, बहुत करना, सवेर तो लैके रात तक करना, मेरा काम नहीं बनता। हुण इस चीज़ फर्क है। मैं माला फेर रहा, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं मतलबी हाँ, अपने मतलब करके मैं फेर रहा। तो फिर उस मालिक की मर्जी है कि वो अगो देवे या ना देवे। लेकिन जिस दिन प्रभु नू असी अच्छे लगने लग पे, तो अच्छे कदों लगांगे जदों वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे रस्ते ते चले। जदों असी उस मुताबिक चलना शुरू कर देवांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ साड़ी नज़दीकी बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। समझो तुहाडे काम आपे बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसी बख्शिश सतगुरां दे दर तो मंगीए और अपने आप को बिल्कुल निमाणापन सतगुरां दे चरनां विच आए हाँ। यही बेनती सदा करनी है कि सच्चे पातशाह वो जिहड़ी प्रीत है नहीं करनी आंदी ते आप जी सिखा दिओ। किस तरह मंगना है वो भी आप जी सिखा दो, क्योंकि गुरु को ही ज्ञान लेना है, गुरु को ही शिक्षा लेनी है, तो फिर तरीका भी उहदे कोलों ही मंगना है। ये सारिया चीज़ां जदों असी निरंतर आवांगे, बाणी नाल जुड़ांगे, जिहड़ियां इत्थे कथा वार्ता होंदियां ने, जिस तरह हुण आप जी ने साखियां सुनियां, उहदे तरीका दसिया गया है। तरीका ते वो तरीके की जात जदों आ जाएगी सानू समझो साड़ा काम बन गया। ऐसी बख्शिश सच्चे पातशाह को मंगी है। अज इत्थे आए हाँ, ये जिहड़ा प्यार आप सब को मिलिया, सम्मान आप को मिलिया, दास आप सब जी सब दा धन्यवादी है। तो गुरु चरणों यही अरदास करांगे सच्चे पातशाह आप सब ते कृपा करो, सबनों अपने चरणों नाल जोड़ो ते ओगण ना चितारो। बंदा सदा ही भुलण हार है, आप जी सदा ही बख्शण हारो। ते आप जी बख्श लो जो गुनाह होने तक हुए अगों उन्हां तो बचा लो। जे अगों गुनाह ना होवन तो जीवन विच साडे होर सुधार होवे, ते जिस तरह आप जी चाहते हो उस मुताबक होवे। तो गुरु को यही मंगना है। तो साड़ा क्योंकि गुरु चरणों आने का मतलब एक समझ लेना,
बहुत उच्ची गल जे, इस गल एक समझ लेना, जिस दिन मन च पै गई माड़ा कम करना बंद हो जाएगा। तुसी बाबे डेरे आंदे हो, बाबे डेरे आंदे हो, सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा खुरदे अंदर कि ये गुरुद्वारे जाते हैं। अगर असी कोई अच्छा काम करने उस मालक की सिफत जे, अगर कोई असी माड़ा काम कर दईए तो अगों ये कहण नूं मिल जाए तुहानूं सिर्फ एक गल उत्थे जाके सिखाई जाती है, तो वो तुहानूं गाल नहीं दे, वो तुहानूं चपेड़ नहीं दे, वो गुरु नूं दे कि किथे गुरु के सिखावने कोई कमी रह गई है। तो असी ये यतन करिए वो जिहा काम साडे कोलों कदे भी ना होवे, कदे भी ना होवे, भुल के भी ना होवे। जे कोई ये आखे ये उत्थे जांदे तो माड़े काम कर दें, इत्थे आए हाँ तो गुरु कोलों बख्शिश मंगीए, सुख मंगीए, जे गुरु साडा जीवन उच्चा करे। तो गुरु तो इत्थे बख्शिशां प्राप्त करने आए हैं। सच्चे पातशाह जी आप जी कृपा करो, साड़ी झोली च खैर पाओ। ये उच्चा ते सुच्चा जीवन जिन्हों असीं कहने हैं ना, अरदासां कहने हैं उच्चा ते सुच्चा जीवन बख्शना, वो सिर्फ कहण नाल नहीं है, उन्होंने जीवन ही सानू अपनाना पेगा, वो जिहा अपने आप नूं बनाना पेगा। तो जिस दिन बन जावांगे गुरु की गोद के बच्चे तो फिर सारे हो गए माफ भी हो जाएंगे, तो गुरु के नाल नज़दीकी भी प्राप्त हो जाएगी। सच्चे पातशाह कोलों इतनियां बख्शिशां मंगीए तो इतना कहते ही दास इत्थे संकोच करेगा, कुछ बादी काटी मूँह चों निकल गई होए तो उसदे वास्ते माफ़ी भी मंगेगा। गुरु महाराज कृपा करे, सब संगतां दे दर्शन हो रहे ने। दास आप सब का धन्यवादी, एक बार फिर धन्यवादी भी नहीं कहूँगा, ऋणी कहूँगा, ऋणी हाँ आप सब का। आप जी कृपा करो जे अगों जीवन जड़ा है रहिंदा वो गुरु महाराज की चरणा ते आप दी सेवा च गुजरे। इतना कहते ही इत्थे संकोच। धन धन सतगुरु संगता साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन सतगुरु सेवाराम साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन साहेब संत माता जी आप जी कोट कोट नमस्कार।